हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और थोड़ा सा आप चिंतित होंगे कि आपका काउंसलिंग कब होगा, क्योंकि आप जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग पोस्टपोन्ड हो चुकी है और अभी तक कोई अगला अपडेट नहीं आया है। तब तक आप क्या करेंगे? या तो आप खुद को टेंशनलाइज करके परेशान रहिए, या तो आप फार्मेसी में इंटरेस्टेड है, आपने सोच लिया है कि डी फार्मा में एडमिशन लेना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कहीं ना कहीं से फार्मेसी करनी है। तो फार्मेसी के बारे में प्रॉपर थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप डी फार्मा में इंटरेस्टेड हैं, तो आखिर डी फार्मा क्या है, डी फार्मा के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने की कोशिश करिए, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और लगातार मैं अभी आपको यही अपडेट देता रहूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। जैसे भी वीडियोस आती रहेंगी या जानकारी के लिए कि डी फार्मा में क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, ताकि उसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड भी अपडेट देता रहूंगा कि क्या कुछ नया अपडेट है, कैसे काउंसलिंग होगी, जैसा कि मुझे जानकारी मिलता रहेगा उसी के हिसाब से, ठीक है। और मैं जो भी दूंगा ऑफिशियल अपडेट दूंगा, और फालतू के व्यूज के लिए मैं ऐसी वीडियोस नहीं क्रिएट करूंगा जिससे कि आप दिग्भ्रमित हो, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि डी फार्मा का ड्यूरेशन क्या रहता है, करिकुलम क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं, फिर एडवांटेज ऑफ परस्यूइंग डी फार्मा, आप जब डी फार्म कर लेते हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलता है, प्लस रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज क्या रहने वाला है, फिर कंपैरिजन विद बी फार्म, बी फार्मा क्या है, फार्म डी क्या है, वो भी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि डी फार्मा और बी फार्म में क्या कंपैरिजन है, क्या अंतर है, वो भी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो फार्मेसी में आप जब भी एडमिशन लेते हैं तो आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके, क्योंकि कॉलेज में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, जिससे कि आपका बेहतर स्कोप हो। कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आपके जॉब में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। और उस तरीके के प्रॉपर नॉलेज के लिए हमारा उदित फार्मेसी आपको कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्सेज है, डी फार्मा सेकेंड ईयर का कोर्सेज है, प्लस आपको फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ घर पे सेंड किया जाता है। और आपको एग्जिट एग्जाम जो भी डी फार्मा के बाद देना होता है वो भी चीज़ें की तैयारी कराई जाती है। मतलब फार्मेसी के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे उदित फार्मेसी के ऐप पर। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी के ऐप को सर्च करना है, वहां पर सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो चलिए पहले अपने मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं, फिर बाद में ये बताएंगे कि कैसे इन कोर्सेज को आप इनरोल करेंगे जब आपको इसकी जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम लोग ड्यूरेशन एंड करिकुलम की बात कर लेते हैं कि क्या ड्यूरेशन रहता है आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी का। तो डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, और डिप्लोमा जानते हैं जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का प्रोग्राम है, 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल साइंसेज। फार्मास्यूटिकल मतलब क्या हुआ, जो भी दवाइयाँ वगैरह है, मेडिसिन वगैरह हैं, उसको फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। उसके पीछे का जो भी साइंसेज है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है सेकेंड ईयर में। फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी के में हम लोग वो पढ़ते हैं कि कोई भी दवा खाएं और वो दवा हमारी बीमारी को कैसे ठीक कर रहा है, कहाँ पे। जैसे कि पैर में घाव है, हम लोग दवा मुंह में खा रहे हैं और पेट में दवा जा रहा है, तो पैर में घाव कैसे ठीक हो रहा है, तो किस प्रकार से वो दवा वहाँ जाके एक्ट कर रहा है, किस रिसेप्टर पे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिक्स में मेनली जो भी है टैबलेट, कैप्सूल, वाइल, एम्पूल, ये सब बनता कैसे है, इंजेक्टेबल या फिर फॉर्मुलेशन, इन सभी का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन, वो पढ़ते हैं हम लोग फार्मास्यूटिक्स में। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि दवाइयाँ बनाने में, दवाइयों में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स, केमिकल नेम प्लस एडवांटेज डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जबकि फार्माकोग्नोसी की बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रूड ड्रग्स कहने का मतलब हुआ वैसे ड्रग्स, ड्रग्स कहने का मतलब याद रखिएगा फार्मेसी में आने के बाद चरस, गांजा, भांग, दारू ये सब नहीं होता है। ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन। तो प्रॉपर मेडिसिन फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। और क्रूड ड्रग्स वैसे ड्रग्स को कहते हैं जो कि डायरेक्टली नेचुरली ऑरिजिन हो, यानी प्लांट, एनिमल, मिनरल ये सबसे मिले। जैसे कि कह सकते हैं आप कि जड़ी बूटी टाइप का, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुदीने का पत्ता है या फिर क्या कहते हैं हल्दी है, ये सारी चीज़ें आपका क्या हुआ, क्रूड ड्रग्स के अंतर्गत आता है, जो कि प्लांट, एनिमल या फिर मिनरल से ओरिजिनेट हो, ठीक है। तो ये कुछ वेरियस सब्जेक्ट्स हैं। एचएपी भी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें कि आप मानव शरीर के बारे में पढ़ते हैं। और भी सब्जेक्ट्स के लेकर के अलग से डिटेल में वीडियो मैं बना दूंगा, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत आप जानिए, ठीक है।
अब बात करते हैं कि डी फार्मा करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या चीज़ आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको डी फार्म के लिए एलिजिबल तब आप हो पाएंगे जब आप 10+2 कंप्लीटेड हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, ठीक है। तो आपका साइंस होना चाहिए बैकग्राउंड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों चलेगा, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं ये डी फार्म करने के लिए। और मिनिमम परसेंटेज 50% अक्सर देखा जाता है, और स्टेट टू स्टेट या कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है वो कितना परसेंटेज लेता है, कहीं 40% कहीं 50% भी होता है, ठीक है। तो चलिए अब है हम लोग एडमिशन प्रोसेस, क्या तरीके से एडमिशन होता है। तो इसका एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है और कहीं कहीं पे मेरिट बेस्ड भी एडमिशन होता है। जैसे कि फार्मेसी में पहले उत्तर प्रदेश में इस साल से पहले जब भी होता था तो गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में तो एंट्रेंस बेस्ड होता था, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में जो एडमिशन होते थे डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाता था, आपके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाता था, यानी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस बार से ऑनलाइन CBT एग्जाम कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे प्राइवेट में ही क्यों ना एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको एडमिशन टू डी फार्म प्रोग्राम इज जनरली मेरिट बेस्ड और थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, या तो मेरिट बेस्ड हो सकता है यानी आपके मार्क्स के बेसिस पे, या तो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। अभी फिलहाल आपके यूपी स्टेट में तो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट्स पॉलिसी। आपके इंस्टीट्यूट के पॉलिसी पे डिपेंड करता है, अलग स्टेट का है तो अलग का अलग अलग होता है। जैसे कि यूपी बिहार का तो मैं जान रहा हूँ, यूपी में खास करके अभी नया नियम लग चुका है कि चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या एडेड हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एग्जाम होते हैं। जैसे डी फार्मा में एडमिशन के लिए यूपी में आपका यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है, बिहार में आपका DCECE के नाम से एग्जाम होता है, झारखंड में आपका JCECE के नाम से एग्जाम होता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस लेवल टेस्ट होता है, और ये कोई नेशनल टेस्ट यहाँ पे नहीं होता जो कि इंडिया लेवल पे हो, जैसे कि नीट वगैरह होता है MBBS के लिए, वो नेशनल लेवल का टेस्ट है। यहाँ पे स्टेट लेवल का टेस्ट होता है, हर स्टेट अपना अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, इस एग्जाम के बिहाफ पे आपको एडमिशंस मिल जाता है वहां के गवर्नमेंट या फिर एडेड या फिर अच्छे बेहतर प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। इस प्रकार से आपको होता है। अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ डी फार्म फार्मासिस्ट। डी फार्म करने के बाद आप जब फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो उसका क्या रोल होता है। तो फार्मासिस्ट जो होता है प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मासिस्ट का। मेनली आप यह समझ सकते हैं डॉक्टर और पेशेंट के बीच के ब्रिज का काम फार्मासिस्ट करता है। जैसे डॉक्टर तो मेडिकेशंस कर दिए, डॉक्टर मेडिसिन वगैरह लिख दिए, लेकिन प्रॉपर मेडिसिन डिस्पेंसिंग का काम कौन करेगा, तो फार्मासिस्ट का करेगा। यानी कि क्या, प्रॉपर मेडिसिन देगा, पेशेंट को काउंसलिंग करेगा कि आपका कितना कितना दवाई कौन सा लेना है, कब खाना है, नहीं खाना है, क्या किसका डोज रहने वाला है, वो सब डिसाइड कौन करते हैं, फार्मासिस्ट करते हैं। और अभी फिलहाल फार्मासिस्ट का अच्छा स्कोप है इंडिया में और काफ़ी ग्रोइंग इसका है, लेकिन हाँ प्रॉपर आपके पास स्किल और नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ डिग्री होने से शायद यहाँ पर काम नहीं, आपका फ्यूचर अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो दे अगेंस्ट असिस्ट फार्मासिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स डिस्पेंसिंग मेडिसिन। डिस्पेंसिंग मेडिकेशन कहने का मतलब हुआ कि मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना, पेशेंट को मेडिसिन देना। प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन टू पेशेंट। ड्रग मतलब याद रखिएगा क्या होता है, मेडिसिन, याद ठीक है ऑलवेज। तो आपको पेशेंट को मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है कि उसका क्या डोज रहने वाला है, किस तरीके से आपको लेना है, क्या साइड इफेक्ट्स रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। मीनिंग्स फार्मेसी ऑपरेशन, कई सारे के मैनेजिंग फार्मेसी ऑपरेशंस, बहुत सारे फार्मेसी ऑपरेशंस होते हैं, उसमें भी मैनेजेस आपको करना होता है, ठीक है। अब जैसे इंश्योरिंग मेडिकल सेफ्टी के तौर पे आपको फार्मासिस्ट क्या करता है, पेशेंट रिसीव मेडिकेशन एंड डोजेज अथॉरिटी टू क्वालिटी एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। मतलब पेशेंट्स के लिए वो मेडिसिन सेफ्टी हो, उसके लिए सारी चीज़ें नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, एक फार्मासिस्ट ही करता है, ठीक है। अब है रिटेल फार्मासिस्ट करियर अपॉर्चुनिटी में आप एज ए रिटेल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, यानी कि डी फार्म कैंडिडेट रिटेल फार्मासिस्ट के तौर पे यानी मेडिकेशन वही मेडिसिन डिस्पेंस कर सकता है और भी सारी चीज़ें इसमें, जैसे कि आप कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। जो भी डी फार्म कैंडिडेट होते हैं वो हॉस्पिटल्स में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के तौर पे जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वैसे एक फार्मासिस्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आप अपना इंडस्ट्री में भी अपना आजमा सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में आपको कम चांसेस मिलेंगे कंपैरिजन विद बी फार्म कैंडिडेट और एम फार्म कैंडिडेट, क्योंकि बैचलर और मास्टर्स करने वाले को इंडस्ट्री में ज़्यादा स्कोप होता है। लेकिन हाँ आपके लिए बेस्ट होता है कि आप अपना खुद का मेडिकल सेल्स यानी
यानी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। आपके पास एक लाइसेंस हो जाएगा खुद के मेडिकल स्टोर को खोलने का। तो अदर पोटेंशियल करियर पाथ फॉर डी फार्म ग्रेजुएट्स इंक्लूड रेगुलेटरी अफेयर्स एंड मेडिकल सेल्स, मतलब मेडिकल सेल्स वगैरह को भी आप मतलब मेडिकल स्टोर चला सकते हैं आप अपना, ठीक है। ये चीज़ें डी फार्मा करने के बाद आपका हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है, तो अब हर एक स्टेट का अपना अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है। जैसे यूपी में बीटीयूपी है, बीटीयूपी के तहत आपके फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप रजिस्ट्रेशन का अलग अलग प्रोसेस होता है, कहीं ऑनलाइन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे और किसी प्रकार की कोई वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग डी फार्म कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर्ड विथ सेल्फ रेस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल प्रैक्टिस एज ए फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिससे आपको एक लाइसेंस भी अप्रूव हो जाएगा। आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे, तब आप अपना लाइसेंस अप्रूव करवा सकते हैं, जिससे आप अपना मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। अब पीसीआई की बात करें तो पीसीआई क्या है, तो पूरे इंडिया में जो फार्मेसी को रेगुलेट कर रहा है वो पीसीआई कर रहा है। पीसीआई को कहते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। यही आपके एग्जाम के सारी चीज़ों को डिसाइड करता है कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। हर चीज़ें आपको डिसाइड कौन करेगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि पूरे इंडिया में एक है, तो इंडियन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कंपैरिजन विथ बी फार्म कंपैरिजन के उसके साथ क्या, बी फार्म के साथ क्या कंपैरिजन रहने वाला है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी एक डिप्लोमा डिग्री है, यानी कि 2 साल का प्रोग्राम है, जबकि डिग्री इन फार्मेसी जो बी फार्मा होता है वो 4 साल का प्रोग्राम होता है। आप ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, यहाँ पे आप ग्रेजुएट्स नहीं होते हैं, ठीक है। और बात करें ब्रेथ एंड डेप्थ, तो बी फार्मा को ज़्यादा करियर प्रोस्पेक्ट्स मिलता है, क्योंकि उसके पास इंडस्ट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है। इंडस्ट्री कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं तो वहाँ पे भी काम करने का मौका मिलता है, जबकि डी फार्मा वाले को उतना नहीं मिलता है। मेनली डी फार्मा वाले को आपको यही है कि आपके पास मेडिकल स्टोर चलाने का ऑप्शन रहेगा, प्लस इंडिया में जितने भी सेंट्रल वैकेंसीज या फिर स्टेट लेवल वैकेंसीज फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आती है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, और किसी भी प्रकार के हेल्थ केयर सेंटर या फिर हॉस्पिटल्स में आप एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, मेडिकल दवाइयाँ सेल कर सकते हैं, और ये सारे काम आप डी फार्म करने के बाद कर सकते हैं। और इन सभी में यदि आप एक्टिव होकर के अपने स्किल को जनरेट कर लेते हैं और अच्छे से काम करते हैं तो आप एक अच्छा मोटा पैसा भी कमा सकते हैं। ये रहा आपका डी फार्म के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन। अब बात करें कि आपको डी फार्मा करने के दौरान यदि आपको कोर्सेज की जरूरत पड़े, आपको हमारे साथ पढ़ने की जरूरत पड़े, जैसे कि आपने हमारे साथ एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ाई करा, उससे कई गुना बेहतर तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म स्पेशली फार्मेसी के लिए और कई वर्षों से हम लोग ये कर रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छा खासा अनुभव भी है। उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर पर से, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आने के बाद जो भी कोर्सेज आपको पसंद हो उस कोर्स को आप एनरोल कर लीजिए। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आपको कुछ समझ में ना आए कैसे क्या करना है, तो आप इस नंबर पर बेहिचक कॉल करिए। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और डी फार्मा क्या है, नहीं है। आगे हम लोग एक वीडियो का प्लान कर रहे हैं कि क्लास 12 के बाद कितने प्रकार के फार्मेसी कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बी फार्मा होता है, फार्म डी होता है, डी फार्मा होता है, इस तीनों में क्या अंतर है, तीनों का क्या करियर प्रोस्पेक्टिव्स रहने वाला है, वो डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।